अंदर आपके दांतों की किनाल्स का ट्रीटमेंट होता है। कैंटीन जो कि दांत की सारी बॉडी होती है, जो कि सारा दांत का बल्क होता है। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके उस एरिया को अच्छे से क्लीन किया जा रहा होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। मेरा नाम है डॉक्टर फ़िरा कलीम और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि रूट कैनाल का जो ट्रीटमेंट है ये किन किन सिचुएशंस में कराना पड़ता है, इसके कोई नुकसानात तो नहीं होते, ये ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और इसमें कितनी दर्द होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। जैसे कि इसके नाम में बता रहा है कि इसके अंदर आपके दांतों की किनाल्स का ट्रीटमेंट होता है। आपका जो दांत है, जैसे आपको नज़र आ रहा होता है एक बाहर से स्ट्रक्चर, इसका इतना ही अंदर भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो इसका सबसे बाहर की लेयर है, बाहर सबसे इसके प्रेजेंट होता है इनेमल। उसके नीचे दांत के अंदर प्रेजेंट होता है दांत का डेंटिन, जो कि दांत की सारी बॉडी होती है, जो कि सारा दांत का बल्क होता है। उससे अंदर जो है दांत का पल्प प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर दांतों की सारी नसें प्रेजेंट होती हैं, दांतों की सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जौन से भी दांत के अंदर फीलिंग आ रही होती है, कोई चाहे वो दर्द की फीलिंग हो, ठंडा गर्म लगने की फीलिंग हो, जो भी दांत के अंदर कोई सेंसेशन होती है, कोई फीलिंग होती है, वो उस दांत के पल्प वाले हिस्से से आ रही होती है। तो इस रूट कैनाल के ट्रीटमेंट के अंदर हमें उस पल्प वाले हिस्से को खाली करना होता है। उस पल्प वाले हिस्से में से सारा जितना भी नस का पार्ट है, जितना भी ब्लड का पार्ट है, हमें उस पार्ट को निकाल लेना होता है, ताकि जो आपका दांत है वो एज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे, आपके मुंह में रहे, आप उसको खाने के लिए इस्तेमाल करें, आप उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उस दांत में आपको कभी दोबारा दर्द ना हो। तो ये था हमारा सिंपल अल्फाजों में रूट कैनाल का ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने दांत के अंदर से सिर्फ उसके नस वाले पार्ट को निकालना होता है। ये जो सारा प्रोसीजर है, ये स्टेप्स हैं, ये आपके दांत को इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपली आपके दांत को सुन करके, जिसके अंदर आपके मुंह में सबसे पहले एक टीका लगाया जाएगा, जिससे आपके दांतों उस दांत को जिसके ऊपर रूट कैनाल होनी है उसको सुन किया जाएगा, और उस दांत को सुन करने के बाद आपके दांत के ऊपर हम एक बिल्कुल ही माइन्यूट सा छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, और उस होल से फाइल्स की मदद से, ये हमारी कुछ डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम फाइल्स का नाम देते हैं, उन फाइल्स की मदद से वहाँ से सारा जितना भी बैक्टीरिया है, जितना भी पल्प का टिश्यू है, जिसके अंदर आपकी नर्व्स हो गई, आपके ब्लड वेसल्स हो गई, उन सबको उन फाइल्स की मदद से निकाल लिया जाता है। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके उस एरिया को अच्छे से क्लीन किया जा रहा होता है कुछ हाइपोक्लोराइड की सोल्यूशन से, ताकि वहाँ जो है किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया ना रह जाए और बाद में आपके दांत में कभी भी दर्द ना हो। एक दफ़ा जब वो सारा पल्प का जो एरिया है वो क्लीन हो जाता है, तो उसके बाद जो है उस एरिया को हम रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं। अब ये जो सारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ये 1 से 2 सीटिंग्स के अंदर हो रहा होता है। ये जो सारी बातें डिपेंड करती है कि आपका जो केस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि किस वजह से आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके इस ट्रीटमेंट की जो विजिट्स हैं वो टोटल कितने लगेंगे। अभी सिंपल तरीके से बात की है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सिंपली आपके दांत को हमने डेड करना होता है, ताकि आपको दांत में जो है दोबारा कभी दर्द ना हो। तो अब इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होती है, या उसके बाद जो है उस दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होगी। 90% केसेस में, 95% केसेस के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो किसी किस्म की कोई दर्द नहीं होती। सिर्फ उस केस में चांसेस होते हैं कि आपके दांत में दर्द हो ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिस केस के अंदर आपका जो दांत के अंदर इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। अब इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम अपने दांत वाले एरिया में एनेस्थीसिया लगाते हैं, यानी कि टीका लगाते हैं उस दांत को सुन करने के लिए, तो वो वाला जो एरिया आपके दांत का वो अच्छे से सुन नहीं हो पाता, यानी कि जिस एरिया में भी इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन वाले एरिया के अंदर जो है वो हमारा एनेस्थीसिया, यानी कि जो सुन करने का टीका होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि जब आपका वो दांत ही सुन नहीं होगा तो ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको जो पेन है वो होगी। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हुआ होगा, और इस केस के अंदर भी समटाइम्स हम डबल या ट्रिपल इंजेक्शंस लगा के उस एरिया को भी एनेस्थेटाइज कर ही लेते हैं, या उन केसेस के अंदर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है एक एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करवा के देन आप जो है अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो भी थोड़ा सा कम हो गया हुआ हो, ताकि उस टाइम पे जब हम आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें तो आपके उस एरिया के अंदर हम प्रॉपर्ली उस एरिया को एनेस्थेटाइज कर सकें, तभी आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही पेन फ्री तरीके से हो सके। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किन किन केसेस में करवाना पड़ता है और इसको करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंटली सब जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया जाता है वो करवाया जाता है डेंटल डिके के केस में, यानी कि अगर आपके दांत के ऊपर कीड़ा लग जाए। आपके दांत के ऊपर जब भी कीड़ा लगता है तो सबसे पहले वो आपके दांतों की ऊपर की लेयर को, यानी कि आपकी इनेमल लेयर को डैमेज करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, आपके दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होगी आपकी प्रोटेक्टिव इनेमल लेयर,
जब इनेमल के ऊपर कीड़ा लगता है तो उस कीड़े को हम सिंपली फिलिंग करवा के ठीक करवा सकते हैं, यानी कि अगर आप टाइमली अपने डेंटिस्ट को विजिट कर लेंगे तो आपका जो डेंटिस्ट है वो आपके उस कीड़े वाले सिर्फ पोर्शन को रिमूव करेगा और उस दांत को फिल कर देगा। सेकेंड लेयर हमारे पास आती है डेंटिन की। अगर तो आप टाइमली अपने डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते तो वो जो कीड़े वाला हिस्सा है वो बढ़ के इनेमल से आपके डेंटिन तक जाने लग जाएगा। अब डेंटिन जो है वो एक काफ़ी बल्की एरिया होता है जो कि आपके पूरे दांत का जो मेजर बल्क है वो डेंटिन से बन रहा होता है। अब सबसे पहले तो ये होगा कि आपके अगर डेंटिन के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही आपका कीड़ा रहता है तो उसको भी हम सिंपली फिलिंग करवा के जो है ना अपने दांत को बचा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका कीड़े का हिस्सा जो है वो आपकी डेंटिन को कवर करता करता आपके पल्प के पास पहुंचने लग जाएगा, तो इस केस के अंदर अब चांसेस हैं कि आपको जो है दांत के अंदर सेंसिटिविटी का जो इशू है वो स्टार्ट हो जाए। आपको ठंडा गर्म लगने लग जाए, आप कोई भी मीठी चीज़ खाएं तो आपको उस दांत के अंदर दर्द होने लग जाए, और दर्द भी ऐसी कि जब भी आप कोई चीज़ खाना खाएं तो वो जो दर्द है वो काफ़ी टाइम तक चलती रहे। ऐसा नहीं कि आप बेशक खाना छोड़ भी दें तो भी 20-25 मिनट तक वो दर्द जो है वो कंटिन्यूड रहती है। उसके अलावा जब भी आप रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आपको अपने दांत में शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है, और ये दर्द भी ऐसी होती है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा चुभने वाली दर्द होती है। इस केस के अंदर होता है कि अब जब आप डेंटिस्ट को अपने विजिट करेंगे तो बेशक आपका जो कीड़ा है वो थोड़ा बहुत डेंटिन के अंदर ही होगा, लेकिन चूंकि वो पल्प के बहुत पास पहुंच चुका होगा तो इस केस के अंदर हम सिंपली फिलिंग करके, यानी कि उस कीड़े वाले पोर्शन को रिमूव करके अगर आपके दांत को हम फिल कर देंगे तो भी चांसेस हैं कि आपको अब जो दर्द है वो उस दांत के अंदर दोबारा हो। तो अब इस केस के अंदर जिसके अंदर आपको अपने दांत के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए तो अब चांसेस होते हैं कि जो आपका कीड़ा वाला हिस्सा है वो आपके पल्प तक पहुंच चुका हुआ है। अब चूंकि हमें पता है हमारे पल्प के अंदर ही हमारे दांत की सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हमें अपने दांत के अंदर सेंसेशन फील हो रही होती है, तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो डेंटिस्ट है आपके दांत के कीड़े वाले हिस्से को रिमूव करेगा। उसको रिमूव करने के बाद आपके पल्प में से सारा का सारा जितना भी नर्व्स का पार्ट होगा, ब्लड का पार्ट होगा, जो भी बैक्टीरियल पार्ट होगा, जो कि केरीज लगने की वजह से जो बैक्टीरिया जो आपकी नर्व्स आपके पल्प के अंदर एंटर हो चुका होगा उस सारे हिस्से को वो क्लीन करेगा। तो क्लीन करने के बाद उस पल्प वाले हिस्से को फिल कर दिया जाएगा ताकि वो जो आपका दांत है वो एक पेन फ्री स्ट्रक्चर बन जाए जिसको आप यूज़ कर सकें और आपको अपने दांत को निकलवाना ना पड़े। तो देखा जाए तो रूट कैनाल एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि इससे आप अपने एक ऐसे दांत को जो कि कीड़ा लगने की वजह से जिसका मेजर पोर्शन जो है वो ख़राब हो चुका हुआ था, जिसकी कीड़ा लगने की वजह से जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उस तरह के दांत को आप बचा सकते हैं और उस दांत को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पेन फ्री टूथ, और आपको उस दांत को निकलवाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी को ऑफ कोर्स अपना दांत जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। हम तक डेंटिस्ट को भी आपका जो दांत है वो बड़ा अजीज़ होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट का जो दांत है वो बगैर किसी वजह के जो है वो निकले, क्योंकि आपका जो अपना दांत है उसकी जो बिल्कुल 100% ओरिजिनल टाइप रिप्लेसमेंट जो है वो तो हमारे पास मौजूद भी नहीं है। अगर हम इम्प्लांट्स की बात भी करें जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रिप्लेसमेंट बनती है आपके अपने दांत की, तो वो जो है वो ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से हर पेशेंट जो है इम्प्लांट ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहा होता। तो इसलिए हमेशा पहली कोशिश हर डेंटिस्ट की यही होती है कि वो आपके उस दांत को, जो भी आपका अपना दांत है, उसको बचाया जाए, और हर दांत को कीड़ा लगने की वजह से बचाने का लिए जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर कभी भी आपका कोई डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहता है और वो आपको कहता है कि आपका दांत बच सकता है, तो हमेशा उस ट्रीटमेंट को प्रेफर करें रेदर देन कि आप चाहें कि मैं अपना ये दांत जो है वो निकलवा दूं, कि एक दफ़ा दांत ही निकलवा दूंगा तो कभी दोबारा दर्द नहीं होगी। लेकिन एक भी दांत को निकलवाने की वजह से आपके सारे दांतों की जो अनैटमी है, एक स्ट्रक्चर है, वो जो है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी दांत टाइम से पहले निकल जाए तो बाकी जो दांत हैं वो भी आपके मूव करने लग जाते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो दांत हैं वो भी वक्त से पहले गिरने लग जाएं। तो हमेशा प्रेफर करें कि रूट कैनाल करवा के अपने दांत को आप बचाएं और उस दांत को जो है वो आप एज अ पेन फ्री स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ कर सकें। सेकेंड मेजर रीज़न जिसकी वजह से हमें दांत की रूट कैनाल करवानी पड़ती है वो होती है दांत का कोई ट्रॉमा, या दांत के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा हिट होना, कोई ब्लो होना जिसकी वजह से दांत जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए। अब इसकी बहुत ही कॉमन जो एग्जांपल होती है वो ये होती है कि ड्यूरिंग सम काइंड ऑफ प्ले या कोई मूव करते हुए अगर कोई गिर जाए और उसके दांत के ऊपर कोई इस तरह का ब्लो आए कि वो जो दांत है वो थोड़ा सा क्रैक कर जाए, दांत का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए, तो इस केस के अंदर भी ये होता है कि वो जो क्रैक है वो समटाइम्स आपके पल्प वाले हिस्से तक को इरिटेट कर रहा होता है। अब इस केस के अंदर भी पेशेंट को जो है वो पेन होगी, तो उसको भी हम इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि उसका जो पल्प का हिस्सा है हम उसको निकाल लेते हैं, एंड देन जितना भी उसका एरिया जो डैमेज हुआ होता है उसको हम क्राउन या फिलिंग की मदद से जो है उस दांत के हिस्से को हम रिप्लेस कर देते हैं।
तीसरी रीज़न जिसकी वजह से हमें रूट कैनाल करवानी पड़ती है वो होती है आपके गम्स का इशू, यानी कि गम्स के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए और वो गम्स जिसको हम पेरियो इशू कहते हैं, वो पेरियो इशू गम्स का इशू इतना ज़्यादा हो जाए कि वो नीचे से इन्फेक्शन आपकी रूट के अंदर दाखिल होने लग जाए और वो इन्फेक्शन जो है वो आपके दांत के अंदर तक पहुँच जाए। उस केस के अंदर भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होगी, ये जो उसका गम्स वाला एरिया और जो उसका दांत का एरिया है वो उसको काफ़ी ज़्यादा बल्की फील हो रहा होगा। हो सकता है कि वहाँ पे उसको कोई इन्फेक्शन भी फील हो रहा है, यानी कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे पस जो है वो ड्रेन हो रही हो। उस केस के अंदर भी आपके दांतों की अच्छे से स्केलिंग करने के बाद आपके दांत की जो है वो रूट कैनाल की जाती है, ताकि रूट कैनाल करके आपके उस दांत को जो है वो पेन फ्री बनाया जाए, जो कि इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर रहा था। उसके अलावा फोर्थ रीज़न जिसकी वजह से हमें रूट कैनाल करानी पड़ सकती है वो होता है कोई प्रीवियस डेंटल प्रोसीजर, यानी कि हो सकता है कि आपने पहले कभी किसी किस्म की दांत के अंदर कोई फिलिंग करवाई हुई थी या आपने उस दांत के ऊपर कोई क्राउन लगाया हुआ था और अब जो है वो आप अपनी फिलिंग को या अपने उस क्राउन को चेंज करवाना चाहते हैं, या हो सकता है विद टाइम जो है वो आपका जो फिलिंग थी या जो आपका क्राउन था वो डैमेज हो गया हुआ और उसको आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो जब भी आप अपनी न्यू प्रोस्थेसिस लगवाना चाहेंगे या आप अपनी न्यू रेस्टोरेशन करवाना चाहेंगे, यानी कि न्यू फिलिंग या न्यू क्राउन लगवाना चाहेंगे, तो उस दौरान भी जो है वो आपके दांत की रूट कैनाल की जाती है, ताकि अब जब दोबारा आपका कोई भी प्रोसीजर हो तो आपको जो है उस प्रोसीजर करवाने के बाद जो है उस दांत के अंदर दर्द ना हो। तो ये हो गया एक और वजह जिसके अंदर हम रूट कैनाल जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर पेशेंट जो है अपने दांतों के ऊपर जो है वो क्राउन लगवाना चाहता है या ब्रिज लगवाना चाहता है। अब इन सिचुएशंस में भी सम टाइम्स जो है ब्रिज की कटिंग करने से पहले या दांत के क्राउन की कटिंग करने से पहले जो है पेशेंट को डेंटिस्ट जो है वो रूट कैनाल जो है रिकमेंड करते हैं। ये हर केस के अंदर ज़रूरी नहीं होती, ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है कि किस केस के अंदर जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी आपकी क्राउन कटिंग से पहले। अगर एक दफ़ा क्राउन कटिंग करने से पहले आपके दांत की रूट कैनाल कर दी जाए तो वो जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्योंकि क्राउन कटिंग में क्या होता है, क्राउन कटिंग के अंदर आपका क्राउन लगाने के लिए आपके दांत को चारों तरफ से जो है वो ट्रिम किया जाता है। तो आपके दांत को चारों तरफ से ट्रिम किया जाता है तो आपके दांतों का जो हसास पार्ट, जो डेंटिन वाला पार्ट है, जिसके अंदर भी अगर आपको ज़्यादा कोई ठंडा गर्म लगे तो आपको दर्द हो सकती है, तो वो जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्सपोज्ड रह जाता है। तो उस केस के अंदर भी अगर आपके दांत की पहले से रूट कैनाल कर दी जाए तो चांसेस होते हैं कि आपको फ्यूचर में उस दांत के अंदर कभी दर्द नहीं होगी। तो उन केसेस के अंदर भी जो है वो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है, जिस केस के अंदर आपके दांत के अंदर हमने कोई क्राउन या ब्रिज लगवाना होता है। तो ये तो हो गई कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो करवाना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको करवाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किन किन केसेस के अंदर करवाना पड़ता है और रूट कैनाल के बाद फिलिंग ही करवा लेनी चाहिए या क्राउन जो है वो लगवाना ज़रूरी है। अगर आपके भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट या डेंटल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। मैं इस तरह की डिटेल डेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, तो अगर आपने मेरी कोई और भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।